बजरंगबली का हनुमान नाम कैसे पड़ा? यूट्यूब चैनल नेम विकास स्पीच, माय नेम विकास मौर्य। सब्सक्राइब और लाइक शेयर। बजरंगबली का हनुमान नाम कैसे पड़ा? सुमेरु नाम का एक पर्वत है। यहीं पर हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी राज्य करते थे। केसरी की अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उससे वायु ने हनुमान जी को उत्पन्न किया। एक दिन वह फल लाने के लिए वन में चले गई। उस समय माता के चले जाने से और भूख की प्रबलता से बालक हनुमान बहुत रोए। इतने में ही इन्हें जपा कुसुम के समान उदय होता हुआ सूर्य दिखाई दिया। उसे फल समझकर ये सूर्य की ओर दौड़े। यह देखकर देवता, दानव और यक्षों को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे, यदि इस बालपन में ही इसका इतना वेग और पराक्रम है तो युवावस्था में इसका बल पराक्रम कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते हुए देखकर उसके दाह से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ की तरह शीतल होकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और अपने पिता को बल से कई हजार योजन आकाश पार करके सूर्य के समीप पहुंच गए। सूर्य ने यह सोचकर कि अभी यह बालक है, अच्छे बुरे का इसे अभी ज्ञान नहीं है और इसके द्वारा देवताओं का बहुत काम होना है, इन्हें जलाया नहीं। किंतु जब इंद्र को यह समाचार मालूम पड़ा तब वे ऐरावत पर चढ़कर इन्हें रोकने के लिए आए। इन्होंने ऐरावत को भी एक विशाल फल समझ उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए इनका रूप कुछ भयंकर सा हो गया। इससे इंद्र को भी कुछ गुस्सा हो आया और इंद्र ने इन पर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर ये पहाड़ पर गिरे, इससे इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। तब गुस्से में भरे वायुदेव ने समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली। तब तो सारी प्रजा के मलमूत्र रुक गए, सब काठ के समान हो गए। सभी भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। मामला समझकर ब्रह्मा जी सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे एक गुफा में बालक हनुमान को लिए बैठे थे। ब्रह्मा जी को देखकर उनकी 3 परिक्रमा कर उनके पैरों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने वायुदेव को उठाकर खड़ा किया, बालक हनुमान पर अपना हाथ फेरा। वे जीवित हो उठे। वायु का संचार फिर होने लगा। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा कि मेरे वज्र से इनकी हनु ठुड्डी टूट गई थी, आज से इनका नाम हनुमान होगा। दूसरा वर यह देता हूं कि ये मेरे वज्र से भी मारा नहीं जा सकेगा। भगवान सूर्य बोले, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। इसके सिवा जब ये बड़ा होगा तो मैं ही इसे पढ़ाऊंगा, इससे ये बड़ा वक्ता होगा। वरुण ने कहा कि लाखों वर्ष की आयु होने पर भी मेरे पास या जल से इसकी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने वर दिया कि ये मेरे यमदंड से भी मारा नहीं जाएगा, निरोग रहेगा। कुबेर ने कहा कि इसे युद्ध में कभी विषाद नहीं होता और यह मेरी गदा से मारा नहीं जाएगा। श्री महादेव जी ने वर दिया कि यह मेरे और मेरे हथियारों द्वारा भी मारा नहीं जा सकेगा। विश्वकर्मा ने कहा कि ये मेरे बनाए जितने भी दिव्य अस्त्रों से अवध्य और दीर्घकाल तक जीवित रहेगा। अंत में ब्रह्मा जी ने वर दिया कि यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, वायो, तुम्हारा ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों को अभय देने वाला होगा। इसे कोई भी जीत न सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा और जहां चाहे जा सकेगा। उसकी गति कहीं भी नहीं रुकेगी और ये बड़ा ही यशस्वी होगा। युद्ध स्थल में ये भगवान राम को प्रसन्न करने वाले अनेकों काम करेगा। यह घटना वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य ऋषि द्वारा श्री राम को बताई गई थी। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। इस तरह मारुति का नाम हनुमान जी पड़ गया। यूट्यूब चैनल नेम विकास स्पीच, माय नेम विकास मौर्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।